मैं आज आप सभी का भगवद गीता के इस 128वें महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन एक लक्ष्य से, ध्येय से यदि जिया जाए तो उसे दिशा प्राप्त होती है। दुर्दैव, दुर्भाग्यवश इस विश्व में करीब करीब 95% लोग बिना कोई लक्ष्य के, बिना कोई ध्येय के जीवन जीते हैं। कोई लक्ष्य नहीं जीवन का, और यदि जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो जीवन को कोई मूल्य भी नहीं है। सोचिए आप, सागर के एक तट पर एक बहुत बड़ा जहाज खड़ा है। उसमें हजारों टन सामान भरा हुआ है, सैकड़ों यात्री है, लेकिन उस जहाज पर कैप्टन ही नहीं है जो दिशा देने वाला, मार्ग प्रशस्त करने वाला, दूसरे किनारे पहुंचाने वाला। वो कैप्टन ही वहां पर मौजूद नहीं है तो उस जहाज के क्या हाल होने वाले हैं, कैसी दुर्गति होने वाली है, सोचो आप। लेकिन यदि जहाज पर कैप्टन हो, जो उस जहाज को दिशा देने वाला, तो फिर उस जहाज के बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो जहाज किनारे लगने ही वाला है, मुकाम तक पहुंचाने ही वाला है। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में कोई लक्ष्य यदि नहीं है तो फिर आपके जीवन में दुख, भय, चिंता, परेशानी, डिप्रेशन ये लगे ही रहने वाले हैं। लेकिन यदि लक्ष्य है तो फिर आपको भयभीत होना नहीं पड़ता, चिंता नहीं करनी पड़ती, आपको दुख से भरना नहीं पड़ता। आपका लक्ष्य आपको एक नजर दे देता है और उसी को दिव्य दृष्टि कहा गया है। दिव्य दृष्टि दरअसल क्या है? आपका ध्यान आपकी लक्ष्य की तरफ होना ही आपकी दिव्य दृष्टि है। और राजविद्या क्या है? राजयोग क्या है? आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होना ही राजविद्या है। हर एक राजा, हर एक सम्राट वही होता है जिसके पास कोई लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य का तो कोई भिखारी बन जावे, भिखमंगा बनना, गरीब बनना, ऑर्डिनरी पर्सन बनना, जनरल पर्सन बनना, ये किसका काम है? ये लक्ष्य विहीन लोगों का काम है। इसलिए बार बार अध्यात्म आपको पुकार रहा है, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो। तो जीवन का एक लक्ष्य होना ही चाहिए। हाँ भाई, हमारे भी जीवन का लक्ष्य है, बहुत पैसा कमाना है, धनवान बनना हमारा लक्ष्य है। अच्छी बात है, कमाओ भाई। बड़ा मकान बनाना है, महल खड़ा करना है, लक्ष्य है हमारा। अच्छी बात है, करो भाई। खूब लिखना है, पढ़ना है, कामयाब होना है, अफसर बनना है, लक्ष्य है हमारा, करो भाई। शादी करनी है, बच्चों को जन्म देना है, घर गृहस्थी बसानी है, रिश्ते नाते जोड़ने हैं, लक्ष्य है हमारा, करो। क्या आपने एक बात को गौर किया है? आपके जितने भी लक्ष्य आप निर्धारित करते जा रहे हो या निर्धारित कर चुके हो,
या आप अपने बच्चों को एक लक्ष्य दे रहे हो, वो सारे भौतिक जगत से संबंधित है। आपका लिखना पढ़ना भौतिक जगत से संबंधित है। आपका धनवान होना, अमीर होना भौतिक जगत से संबंधित है। आपका घर गृहस्थी बनाना, नाते रिश्ते जोड़ना, महल खड़ा करना, करियर करना, ये सारा कुछ भौतिक जगत से संबंधित है। तो क्या भौतिक जगत ही आपके जीवन का परम लक्ष्य हो सकता है? क्या जीवन को केवल भौतिक साधन ही परिपूर्ण बना सकते हैं? अध्यात्म तो कुछ और कहता है। अध्यात्म कहता है जीवन के बाहर झांको तो भौतिक जगत है, जीवन के भीतर झांको, भीतर झांको तो जीवन के भीतर मन है। मन का अभ्यास करना भी आपका एक लक्ष्य हो सकता है। भौतिक जगत में झांकोगे तो आपको धन जरूर मिलेगा। यदि लक्ष्य है आपका धन, तो महल जरूर खड़ा कर पाओगे, करियर जरूर बना पाओगे, अफसर जरूर बनोगे, बिजनेस पर्सन जरूर बनोगे। लेकिन भीतर से मन अशांत रहा तो, कमजोर रहा तो, और शायद कई ऐसे लोग हैं जो अमीर होने के बावजूद, धनवान होने के बावजूद, करियर होने के बावजूद आत्महत्या कर चुके। क्या उनका मन बलशाली था? सोचो। हिटलर जो बाहर ही बाहर अपना लक्ष्य निर्धारित करके घूम रहा था, हिटलर जिसने लाखों की हत्या कर दी, भौतिक जगत को ही सब कुछ समझता था, उसने आत्महत्या तक कर ली। क्या कारण रहा होगा? मन बलशाली या फिर मन कमजोर हो चुका था। शायद आप कहीं गलत राह पर तो नहीं निकल पड़े। भौतिक जगत में आपका लक्ष्य यदि है तो अंतर जगत में आप प्रवेश करने से रहे। हो सकता है आप भीतर झांको तो आपका मन आपको समझ में आएगा, और मन का अभ्यास करना भी तो एक लक्ष्य हो सकता है। जैसे जैसे मन की गहराई में उतरोगे, मन को समझ लेंगे, मन की अवस्थाओं को भांप लोगे, तब और गहराई में जाकर आपका लक्ष्य आपको प्रशस्त होगा, और वो लक्ष्य होगा ध्यान, मेडिटेशन। जो मन का अभ्यास करता है वो ध्यान में उतर जाता है। और विरले ऐसे लोग होते हैं जो ध्यानी बनते हैं। जो ध्यान करते हैं वो ज्ञान पाते हैं। भौतिक जगत में ज्ञान नहीं, भीतर ध्यान में उतरो तो ज्ञान है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc², ये एनर्जी का सूत्र भौतिक जगत से नहीं पाया, ध्यान की गहराई में उतरकर भीतर से पाया है। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी बाहर से नहीं लाई। कोई मास्टर के पास ट्यूशन या फिर क्लास के लिए नहीं जाते थे। कोई स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गए। भीतर उतरे और ज्ञानेश्वरी पाई है, और उसी ज्ञानेश्वरी का आज आप इतना बोलबाला करते हो। भगवत गीता बाहर से नहीं आई है, भगवत गीता भीतर से, ध्यान की उपज है। बाइबल भीतर से आया, कुरान शरीफ भीतर से आया, महावीर वाणी भीतर से आई। भीतर ध्यान है तो ज्ञान की वर्षा है।
जितने वैज्ञानिकों की खोज है सारी भीतर से आई है। लक्ष्य वैज्ञानिक का ध्यान था, इसलिए वैज्ञानिक के हाथ में ज्ञान। जहां ध्यान है वहां ज्ञान है। और उससे भी भीतर उतरो तो ज्ञान प्रशस्त करने वाला परमात्मा ये आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। अध्यात्म कहता है कि यदि आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हो तो परमात्मा का लक्ष्य निर्धारित करो। परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य कोई विरले व्यक्ति का लक्ष्य होता है जो अपने भीतर में मन, ध्यान और उसके परे परमात्मा तक पहुंचने के लिए व्याकुल रहता है। यदि आपका विश्वास है अपने मन पर, यदि विश्वास है अपने ध्यान पर, विश्वास है परमात्मा पर, तभी आप इस लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हो। परमात्मा का लक्ष्य लेकर चलने वाले लोग कुछ विरले होते हैं और उन्हीं लोगों को राजपद मिलता है, उन्हीं लोगों को सम्राट पद मिलता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का 9वें अध्याय में कहना है। आओ आज हम 9वें अध्याय के वे महत्वपूर्ण 26, 27 और 28वें श्लोक का ज्ञान पाएंगे, जिससे हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। 9वें अध्याय का राजविद्या राजगुह्य योग का ये 26वां श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु अपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीतिपूर्वक स्वीकार करता हूं। जिस व्यक्ति का लक्ष्य परमात्मा होता है वो भीतर की यात्रा करता है। आंखें है तो देखेगी ही, कान है तो सुनेंगे ही, शरीर है तो स्पर्श करेगा ही, लेकिन भौतिक जगत का। आंखें केवल भौतिक जगत ही देख सकती है, कान बाहर की आवाज सुन सकते हैं, शरीर बाहर का ही स्पर्श कर सकता है। आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखें आपके हृदय को देख पाती है? भीतर ही तो है। किडनी को देखती है, लीवर को देखती है, जो खून दौड़ रहा है उसको देखती है। चलो छोड़ो, आंखें नहीं देखती, आपके कानों को बाहर की छोटी सी आवाज भी सुनाई देती है, खट सुनाई दी, लेकिन आपके भीतर में आपका हृदय कंटिन्यूअसली धड़क रहा है, धक 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 धक। आप अपनी नाड़ी का चाप सुनो तो आपको बाहर से सुनाई देगा, धक 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 धक। तो भीतर से ये कंटिन्यूअसली हार्ट की, आपके हृदय की आवाज हो रही है। क्या आप सुन सकते हो? भीतर की आवाज कान नहीं सुन सकते। आपके शरीर में 6 लीटर खून है और वो खून कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है। 8000 लीटर तो फिल्ट्रेशन होता है खून का कंटिन्यूअसली 24 घंटे में, 3500 गैलन। तो वो फिल्ट्रेशन की आवाज सुनाई देती है आपको? नहीं सुनाई देती। स्पर्श बाहर का तो हवा के झोंक का भी आपको हो जाता है, लेकिन भीतर से इतनी आपके खून के दौड़ना है कि आपको उसका स्पर्श भी होता है कि खून दौड़ रहा है। 8000 लीटर खून दौड़ रहा है, नहीं होता। तो ये इंद्रियां आपकी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आपको भौतिक जगत में ही लेकर जाती है।
इसीलिए आपको केवल धन, समाज, नाते रिश्ते, करियर, लिखना पढ़ना, नौकरी व्यवसाय, बस इसी का लक्ष्य, और ऐसे लक्ष्य रखते हुए, ऐसे ध्येय बनाते हुए आप भौतिकवादी बन जाते हो, आप खो जाते हो इस भौतिक जगत में। होता क्या है, सच्चाई क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सच्चाई ये है कि मनुष्य भीतर से जो सोचता है वही बनता है। इस बात को गौर करो। हाँ, मनुष्य भीतर से, ये भीतर से के नीचे अंडरलाइन करो, भीतर से जो सोचता है वही बनता है। अब भीतर से सोचता है बाहर की, तो बनता है बाहर का। थोड़ा समझो इसको। आपके विचार भीतर से उठे, आपके दिमाग से उठे, आपके मन से उठे, आपके अंतर से उठे, और विचार कौन से उठे? धन के। कौन से उठे? बच्चे के, बेटे के, बेटी के, पति के, पत्नी के, रिश्ते के, नातों के, करियर के, पढ़ाई के, महल के। सोचो आप, भीतर से विचार उठते हैं, और सारे के सारे विचार यदि भौतिक जगत और भौतिक विषयों के ही बारे में उठते हैं तो आपके विचार आपको वही बनाते हैं। जैसे विचार वैसा आपका बनना। आप वही बनते हो जैसे आप विचार करते हो। भौतिक जगत में आपको गरीबी दिखाई देती है और आप बार बार गरीबी के विचार करने लगे तो आप गरीब बन जाओगे। धन के विचार बार बार करते रहोगे तो धनवान बन जाओगे। यही तो विशेष है। आप विचार जिसके करते हो वही बन जाते हो। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। धन्यवाद, थैंक यू। आप जैसा सोचते हो वही बनते हो। जिसका शरीर ALS के रोग से ग्रस्त था, पैरालाइज्ड था, ऐसे स्टीफन हॉकिंस के विचार थे, खोजने के विचार थे, ब्रह्मांड की खोज करने के विचार थे। तो जो हाथ उठ नहीं सकता, जो पैर चल नहीं सकते, जो शरीर हिल नहीं सकता, जो आंखें ठीक से देख नहीं सकती, जो कान ठीक से सुन नहीं सकते, ऐसे स्टीफन हॉकिंस ने अपने विचारों की बदौलत खुद को वैज्ञानिक साबित कर दिया। वो भी ऐसा वैज्ञानिक जो कि 500 सालों में आगे होगा कि नहीं, जिसने बिग बैंग थियरी दी है, जिसने क्वांटम फिजिक्स पर कई भाष्य किए हैं, जिसके विचार वो बोलकर समझा नहीं सकता था क्योंकि बोलना भी ALS की वजह से संभव नहीं था। तो ऐसा कंप्यूटर बनाया कि उसके विचार कंप्यूटर पर प्रिंट होते थे और समाज को समझ में आए। सिर्फ सोचो, मनुष्य जो सोचता है वही मनुष्य बनता है। तो रास्ते पर जो भिखारी दिखाई दे रहा है वो कोई अचानक से नहीं बना, उसकी सोच की वजह से बना है। आप दुखी हो ना, आपकी सोच की वजह से दुखी हो। आप चिंताग्रस्त हो ना, आपके विचारों के कारण है, क्योंकि आप चिंताओं के ही विचार करते हो। अपराध बोध से भरे हो आप डिप्रेशन में हो, नैराश्यग्रस्त हो, आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है,
सारा विचार विचार और विचारों का ही नतीजा है। जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। सोचना भीतर की व्यवस्था है और बनना बाहर की व्यवस्था है। तो आपकी सारी बनावट, आपके शरीर की बनावट, आपके करियर की बनावट, आपके समस्त भौतिक जीवन की बनावट आपके विचारों का नतीजा है। और जो मनुष्य इस बात को समझता है वो विचारों की तरफ ध्यान देना शुरू करता है और विचारों के माध्यम से भीतर उतरना शुरू करता है, क्योंकि विचार भीतर से आ रहे हैं और जो भीतर उतरता है उसका लक्ष्य बदल जाता है। अब उसका लक्ष्य बन गया मन, कि मन में विचार क्या उठ रहे हैं जानूं तो सही। गौतम बुद्ध पहले सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ के पास वो सारी भौतिक वस्तुएं थी, चीजें थी, उपहार थे जिनकी आज आप खोज कर रहे हो। आप करियर बनाना चाहते हो, महल बनाना चाहते हो, उनके पास ऑलरेडी 3-3 महल थे। आप नौकर चाकर चाहते हो, उनके पास हजारों की तादाद में नौकर थे। आप जो सोचते हो कि ये होना चाहिए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, उनके पास ऑलरेडी था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मन अशांत है, मन परेशान है, मन दुखी है, मन चिंतित है, मन अपराध बोध से भरा है। ये जानने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ उनके विचारों के कारण, कि विचार तो भीतर से उठ रहे हैं और शायद इस दुख को खोजने का उपाय भी भीतर होगा, परेशानी को खोजने का उपाय भी भीतर होगा। चले गए भीतर और बुद्ध बन गए। परम लक्ष्य हो तो आप बुद्ध बन सकते हो, अन्यथा भौतिक जगत में घूमने वाला बुद्धू रह जाता है। क्षमता थी, हैसियत थी, अधिकार था, लेकिन दिशा न होने की वजह से भटक गए। 95% लोग बिना लक्ष्य के भटक रहे हैं। और हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी कभी कहती है कि मुझे करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, मैं इतने मेहनत करूंगा, ये कमाऊंगा। तो हम कहते क्या लक्ष्य है तेरा, वाह कितना ग्रेट है तू। काश कि वो कहता कि मैं भीतर उतर जाऊं और मेरे मन को समझ लूं। काश कि मैं भीतर उतर जाऊं और ध्यान में उतरकर ज्ञान को पाऊं। जितना पर्याप्त धन उसे चाहिए वो ध्यान, वो ज्ञान उसको देने ही वाला है। लेकिन वो धन क्या काम का जो आपको ध्यान में ही उतरने नहीं देता, जो ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं करने देता, वो धन क्या काम का। हाँ, वो ज्ञान काम का है जो ज्ञान आपको पर्याप्त मात्रा में धन की उपलब्धि करा देता है। ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है जो भूखा मरा है, लेकिन ऐसे कई धनवान हैं जो बिना ज्ञान के मर चुके हैं। कितने लोगों को स्वीकार है, हाथ ऊपर करो। थैंक यू, थैंक यू। आपका लक्ष्य यदि आप निर्धारित करते हो भीतर उतरने का, तो फिर सौभाग्यशाली हो आप। आपके माता पिता सौभाग्यशाली है, आपका कुल, आपका गोत्र, आपका समाज सौभाग्यशाली है। एक तुकाराम महाराज ने इस पूरे समाज को पहचान दे दी, गोरा कुम्हार ने पहचान दे दी, ज्ञानेश्वर महाराज ने पहचान दी, सावता माली ने पहचान दी। सोच रहे हो आप, समाज का भूषण बन गए ये लोग। और वही समाज उन्हीं महानुभावों को देखकर इतना भी नहीं समझता कि हमें भीतर उतरना चाहिए, भीतर जाना चाहिए। चलो भीतर उतरकर क्या समझते हैं।
हमारे विचार 3 अवस्था में पाए जाते हैं। पहली अवस्था विचारों की कि विचार वासना के पीछे भागता है। विचार वासना के पीछे भागता है और हम बन जाते हैं असभ्य। वासनामयी व्यक्ति, बहुत खाने वाला, कुछ भी खाने वाला, कभी भी खाने वाला असभ्य कहलाता है। कुछ भी देखने वाला, कहीं भी देखने वाला, कहीं भी जाने वाला असभ्य कहलाता है। चाहे फिर सुंदरी के पीछे जाओ, चाहे फिर सुंदर कार के पीछे जाओ, चाहे फिर कहीं भी पहुंचो, आप असभ्य हो जाओगे। कोई कंट्रोल नहीं आपका। वासना के पीछे भागने वाले विचार है। यदि आप मन को पढ़ना चाहते हो, लक्ष्य आपका मन को पढ़ना है, तो आप विचारों की तरफ गौर करेंगे कि मेरे विचार वासना के पीछे तो नहीं भाग रहे। कई लोग होते हैं बेछूट हो जाते हैं। मेरे संपर्क में एक महिला थी। डॉक्टर ने कहा डायबिटिक हो आप, संभल कर खाते जाओ, आप मिठाई बंद कर दो। बोले डॉक्टर साहब मिठाई तो बहुत ज़्यादा भाती है, मरना ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। क्लास 2 ऑफिसर थी। आपको आश्चर्य होगा, 1 किलो मिठाई खा ली और 1 घंटे के बाद मर गई। आप कहोगे मनगढ़ंत कहानी है। भाई साहब ये वासना है। वासना दुष्पूर होती है। वासना आपका मन भरने नहीं देती। विचार भागते हैं ना, तो मनुष्य क्या करता है उसे ही तो समझता नहीं है। वासना है, खाने की वासना है। हॉस्पिटल में कितने मरीज जिनको आप देखते हो, आपको क्या लगता है उनको खाने को नहीं मिला इसलिए उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, वो हॉस्पिटल में है? नहीं, ज़्यादा खाने की वजह से उनका पेट खराब है इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है। अनाप शनाप खाने की वजह से उनका शरीर बीमार है इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है। वासना से भरे लोग एडमिट है, डॉक्टर की चलती है। आपको क्या लगता है जिनको खाने को नहीं मिलता वो सारे भिखारी हॉस्पिटल में एडमिट है? कितने हॉस्पिटल में भिखारियों को देखा आपने? 15 दिन से खाने को नहीं मिला इसलिए एडमिट हो गए। सोचो, वासना दुष्पूर है और आपके विचार वासना के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए आप एडमिट हो, इसलिए आप बंधन में हो। कर्म बंधन आपको है। कर्म बंधन से मुक्त होना है तो वासना से मुक्त होना पड़ेगा। 9वें अध्याय का 28वां श्लोक डायरेक्टली देखो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपश्यसि। समस्त कर्म मुझ भगवान में अर्पण करने पर संन्यास योग से युक्त चित्त होकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाएगा। एक बात आप ठीक से समझ लो, आपको हाथ में बेड़िया डालने से, पैरों में बेड़िया डालने से केवल शरीर ही बंधन में आ सकता है, लेकिन वासना के पीछे विचार भागने की वजह से समस्त जीवन बंधन में आ जाता है। उसे कहते कर्म बंधन। हमको एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी, हमको गैसेस प्रॉब्लम होती है, वात की शिकायत होती है, पित्त की शिकायत होती है, हम डायबिटिक बन जाते हैं, माइग्रेन की शिकायत होती है, बद्धकोष्ठता बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, इंडाइजेशन होते रहता है। हम ध्यान नहीं देते, विचार उस पर नहीं करते कि ये क्यों हो रहा है, बस हम दवाई लेते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं, लेकिन करते वही है
जो विचार हमको करने के लिए कहते हैं और हमारे विचार अन्न के पीछे, भोजन के पीछे दौड़ाते रहते हैं। जवान है तो औरत के पीछे भागो, सुंदरी के पीछे भागो, और बूढ़े हो गए तो अन्न के पीछे भागो। हमारी वासना बंद कहाँ होगी? असभ्य कौन है? जिसके विचार वासना के पीछे भाग रहे हैं। और सभ्य कौन है? जिसके विचार वासना को दबा रहे हैं। ये नहीं खाऊंगा, ये खाने से बदहजमी हो जाएंगी, इच्छा तो बहुत है लेकिन नहीं खाऊंगा। उसने वासना को दबा लिया। अब वासना को दबाने से उसका शरीर तो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मन जरूर बिगड़ जाएगा, क्योंकि वासना को जितना दबाते हो उतने डिप्रेस्ड हो जाते हो। जिन्होंने वासना को खुला छोड़ दिया है वो असभ्य है। जिन्होंने वासना को दबाया है वो भले सभ्य है, लेकिन वो मानसिक रुग्ण है। क्या बात है, मनोरुग्ण है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने वासना को दबा कर रखा है, वो मनोरुग्ण है, विक्षिप्त है। वासना को और भड़काने वाले, उसके पीछे भागने वाले विकृत है, और वासना को दबाने वाले विक्षिप्त है। और इन दोनों के परे जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि होता है, शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ मैं प्रीतिपूर्वक स्वीकार करता हूँ। ध्यान देना, जो शुद्ध बुद्धि है वो कौन है? जो अदृश्य के विचार करता है, जो इस ब्रह्मांड में खोज करने के लिए निकलता है, खोजी बनता है, वैज्ञानिक बनता है, आध्यात्मिक बनता है, मन का अभ्यास करता है, गहनतम खोज जो अदृश्य की करके समाज के सामने सत्य को प्रकट करता है, वह मनुष्य अपने विचारों से शुद्ध बुद्धि बन जाता है। इसलिए हर वैज्ञानिक शुद्ध बुद्धि कहलाया, आध्यात्मिक व्यक्ति, ध्यानी व्यक्ति शुद्ध बुद्धि कहलाया। समझने की चेष्टा करो। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, आप जैसा विचार करते हो वैसा ही बनते हो। और यदि आपको शुद्ध बुद्धि बनना है, आपको विचार मुक्त रखना है, आपको विचारों के कारण कर्म बंधन में नहीं अटकना है, सभ्य असभ्य के कर्म में नहीं अटकना है, लेबल नहीं लगाना है, तो फिर आपको चाहिए आप अपनी कल्पनाओं को आजाद कर दो। आप अपनी कल्पनाओं को ऊंची उड़ान भरने दो। आप अपनी कल्पनाओं को आकाश में उड़ने दो। ध्यान देना, आपकी कल्पना अदृश्य चीजों के प्रति होती है और आपकी वासना दृश्य चीजों के प्रति होती है। फिर से स्टेटमेंट सुनो। आपकी कल्पना, आपकी इमेजिनेशन अदृश्य चीजों के बारे में होती है, और आपकी वासना दृश्य चीजों के बारे में होती है। आकाश में उड़ने की कल्पना कई लोगों ने की थी, और उसी कल्पना को साकार करने वाले राइट बंधु ने हवाई जहाज की खोज कर ली। कल्पना थी, अदृश्य तत्व की कल्पना थी, और दृश्य हवाई जहाज आपके हाथ में आ गया। आप किसी भी दृश्य चीज को देखो, उसके प्रति आप भर जाओगे, वासना से भरोगे। ये मेरा है, ये मेरे लिए है, इसको पकड़ के रखो, और वही बंधन का कारण बनेगा।
जो मकान दिख रहा है ना, वो मेरा मेरा करते करते परेशान रहोगे, चिंताग्रस्त हो जाओगे। मेरी साड़ी, मेरा धन, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरा बेटा, ये सारे दृश्य है, दिखने वाले हैं, आंखों से दिखने वाले हैं, और उनको पकड़ पकड़ कर आप कर्म बंधन में अटक जाओगे। उन्हीं के बारे में चिंता, उसी के प्रति भय, उसी के प्रति दुख, और दुख, चिंता, भय की वजह से आपकी एनर्जी सीधी नीचे गिर जाती है। भयभीत होते हो तो एनर्जी लेवल 100 बन जाती है। दुखी होते हो एनर्जी लेवल 75, नैराश्य से भरते हो एनर्जी लेवल 50, और कोई इन चीजों को हाथ लगाता है एनर्जी लेवल 150, क्रोध आ जाता है। सोचो आप, जिन विचारों की वजह से आप अपना विश्व निर्माण कर रहे हो, आप बन रहे हो, साहस जुटा रहे हो, इनको निर्माण कर रहे हो, एनर्जी लेवल 200 होती है, लेकिन भौतिक चीजों को पकड़ पकड़ कर कर्म बंधन में अटक अटक कर एनर्जी लेवल सीधी 100 पर आ जाती है, 50 पर आ जाती है। कई लोगों की एनर्जी इतनी गिर जाती है कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। मृत्यु के समय एनर्जी शून्य हो जाती है। तो करना क्या होगा? आपको बुद्धि शुद्ध करनी है ना, तो आपको अपनी कल्पनाओं को आजादी देकर ऊंची उड़ान भरने के लिए मुक्त करना होगा। इमेजिनेटिव बनो, कल्पक बनो। जैसा कोई कवि होता है, कल्पक होता है, कोई लेखक कल्पक होता है, कोई चित्रकार कल्पना करता है, कोई संगीतकार कल्पना करता है, कोई वैज्ञानिक कल्पना करता है, कोई आध्यात्मिक ध्यानी व्यक्ति कल्पना करता है। आप भी कल्पक बन जाओ और कल्पना की माध्यम से अपने आप को ऊंचे मुकाम तक ले जाओ। ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का एकमेव जरिया है कल्पना। स्थूल आंखों से स्थूल जगत को देखोगे तो स्थूल वासना से भर जाओगे, लेकिन सूक्ष्म मन से, कल्पना की माध्यम से ब्रह्मांड को देखोगे तो परमात्मा से भर जाओगे। आप समझ रहे हो? तो कल्पना करना आपका सबसे बड़ा उपहार है। कल्पक बनो। हर रोज कल्पना के लिए समय निकालो। सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी। विचार आपके स्थूल चीजों में नहीं अटकेंगे, विचार अदृश्य के साथ जुड़ जाएंगे। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं। मैं 3 रहस्य आपके सामने खोल रहा हूं। पहला रहस्य कौन सा रहा? आप जैसा विचार करते हो वैसा ही बनते हो। दूसरा रहस्य क्या है? शुद्ध बुद्धि और विवेकी बनने के लिए, एनर्जी लेवल 400 प्राप्त करने के लिए आप अपनी कल्पनाओं को खुली आकाश में ऊंची उड़ान भरने दो। एनर्जी लेवल 400। जब आप छोटे बच्चे थे ना, तो कल्पना करते थे, और आपकी कल्पना इतनी ऊंची उड़ान भरती थी। आप कल्पना के बारे में अपने माता को कहते, पिता को कहते, वो आपको चुप कराते थे, क्योंकि वो कर्म बंधन में अटके थे ना। जैसे आज आप अटके हो, वैसे उस समय वो अटके थे। आपके कल्पनाओं के पंख काटने वाले वही थे। अरे क्या कल्पना करता है, क्या इमेजिन करता है, जो सच्चाई है उसको देख। और स्थूल बातों की तरफ उन्होंने आपको बार बार खींच लिया।
आप अपने बच्चों को स्थूल चीज़ों की ओर ही खींच रहे हो और उनकी कल्पकता के पंख काट रहे हो। सोचो, आपके पास उत्साह क्यों था, खुशियां क्यों थी? क्योंकि आप इमेजिनेटिव थे। आपके हाथ में कागज कलम दे दो और आपको चित्र निकालने को बोलो, और आपके छोटे से बच्चे के या फिर पोते के हाथ में कागज दे दो, उसको चित्र निकालने को बोलो, उसकी कल्पनाएं आपकी कल्पना से, आपके चित्र से हजारों गुना बढ़िया होंगी, हजारों गुना बढ़िया होगी। कितने लोगों को लगता है? हाथ ऊपर करो। उनके पास कल्पकता है। चित्र भले बेढंगा होगा लेकिन कल्पकता है, इसलिए उत्साह ज़्यादा है, खुशियाँ ज़्यादा है। जब आप आनंदित हो जाते हो ना, एनर्जी लेवल 550। वो प्रेम करते हैं तो खुले दिल से करते हैं, एनर्जी लेवल 500। हमारे तो प्रेम में भी वासना है। थोड़ा सोचो, ये वासना की वजह से क्या हो रहा है मालूम है? आप कर्म बंधन में अटक रहे हो। जितने कर्म कर रहे हो सब के सब बंधन है। तो दूसरा रहस्य क्या रहा? दूसरा रहस्य रहा, आप अपनी कल्पनाओं को आजाद करके खुले आसमान में उड़ने दो। और तीसरा रहस्य है, हर रोज अपने कार्य के प्रति एकाग्र होना शुरू कर दो। अब विचार है कल्पनाओं के साथ जुड़े हुए और कार्य में मग्न हो आप, तो आपका ध्यान आपके कार्य की निमित्त से भीतर गहराई में उतर जाएगा और अचानक से ध्यान होने लगेगा। आंखें बंद करने से भाई साहब ध्यान नहीं होता, कार्य मग्न होने से ध्यान हो जाता है। फिर से दोहराऊं, आंखें बंद करने से ध्यान नहीं होता, कार्य मग्न होने से ध्यान हो जाता है। जो अपने कार्य में एकाग्रता के साथ जुड़ जाता है, कार्य की प्रोसेस में जुड़ जाता है, कल्पनाओं को ऊंची उड़ान भरने देता है, उसका कार्य उसके ध्यान का जरिया बन जाता है और ध्यान में गहरा उतरने पर उस कार्य के साथ में प्रचंड ज्ञान लेकर वो बाहर आता है और वही ज्ञानी महात्मा हो जाता है। तीसरा रहस्य, इसलिए जिन लोगों ने अपने कार्य को छोड़कर गेरुए वस्त्र पहनकर सन्यास बनने की ठान ली, उन लोगों को ध्यान समझा ही नहीं, वो लोग ध्यानी हो ही नहीं पाए। ध्यान किसको समझा? ध्यान किसको आया? ध्यान में कौन उतर पाए? जो लोग अपने कार्य के साथ एकरूप हो पाए। भगवान श्री कृष्ण उसे सन्यास योग कहते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन ही सन्यास योग युक्तात्मा। यह सन्यास योग आपको सिखा रहे हैं। ये कौन सा सन्यास योग है? गेरुए वस्त्र धारण करने का, हाथ में भिक्षा पात्र लेने का, कमंडलू हाथ में लेने का, भस्म लगाने का, तुलसी की माला गले में पहनने का नहीं, मकान दुकान छोड़ने का बिल्कुल नहीं। सन्यास क्या है और संसार क्या है? असार के साथ संग करते जाओ तो संसार हो जाएगा और अपने भीतर गहराई में जो परमात्मा है, प्रचंड ऊर्जा है, मुक्ति का आधार है, आनंद का सोपान है, उसके साथ जुड़ जाओ तो वो सन्यास कहलाएगा। और सन्यास करने के लिए, सन्यास योग साधने के लिए अपने कार्य में मग्न होना, एकाग्र होना हर रोज सीखना शुरू कर दो।
आपका अभ्यास क्या होना चाहिए? कार्यमग्न होने का अभ्यास आध्यात्म का अभ्यास है। कौन सा कार्य है आपका? बोलो बोलो। बोले हमारे बच्चे अब बड़े हो गए, नौकरी पर लग गए। एक बच्चा है जो नौकरी पर लग गया, दूसरा है एजुकेशन कंप्लीट होने पर है, नौकरी को लगने वाला है, और पति बस वो रिटायरमेंट के बिल्कुल नज़दीक है। फिर आप क्या करते हो दिन भर? बोले कुछ नहीं, मैं तो दिन भर चिंता करती हूँ, दिन भर उनके बारे में विचार करती हूँ। क्या आपका कार्य है और क्या मग्न है आप? सोचो आपने कभी सोचा है कि चिंता भी आपका कार्य है? हाँ? आप अपनी कल्पनाओं को ऊंची उड़ान भराते हुए जो भीतर के अपनी क्वालिटीज है उनको उभार कर बाहर निकालने के लिए कार्य कर रहे हो। चाहे आपकी सेवा का कार्य हो, चाहे आपके खोज करने का कार्य हो, चाहे चित्र बनाने का कार्य हो, संगीत निर्माण करने का कार्य, कुछ निर्माण करने का कार्य कर रहे हो, उस कार्य में बहुत गहराई में उतर जाओ, ध्यानों में। इस ध्यान में ज्ञान की वर्षा होगी। भौतिक जगत का कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ व्यक्ति रिटायर्ड तो हो सकता है, लेकिन भीतर में ज्ञान की वर्षा के लिए जो उतरा हुआ है उसके लिए रिटायरमेंट नहीं है। मृत्यु भी उसका बाल नहीं बांका कर सकती, क्योंकि वो कार्य में मग्न है। अखंड धारा है ध्यान की, अखंड धारा है ज्ञान की। तो ये 3 रहस्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला कि आप जो विचार करते हो वही बनते हो। दूसरा कि आप अपनी कल्पनाओं को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा कि हर रोज अपने कार्य में एकाग्रता से मग्न होना, सराव करते रहो, अभ्यास करते रहो। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। थैंक यू, थैंक यू। अब आपको चिंता करने की जरूरत क्या है? भयभीत होने की जरूरत क्या है? जिन बच्चों को आपने बड़ा किया है अब वो कार्यमग्न होंगे और वो अपना कार्य करते रहेंगे, वो ध्यान में उतरेंगे, आप अपने ध्यान में उतरते रहो। बोले बच्चों को बड़ा किया हमने, वही तो हमारा कार्य था। हाँ, लेकिन एक ही बच्चे को किया क्योंकि उस बच्चे में वासना थी। क्या बच्चा एक ही था? बच्चे तो 1000 थे, बच्चे तो लाखों थे। सारी दुनिया में कितने बच्चे हैं? तो क्या उन बच्चों को आप अब बड़ा नहीं बना सकते? क्या वो कार्य आप कंटिन्यूअसली शुरू नहीं रख सकते थे? बोले ऐसा भी होता है। हाँ, जीजा माता के लिए शिवाजी महाराज अकेले थोड़ी थे, जीजा माता के लिए कई शिवाजी थे, सब शिवाजी थे। जितना शिवाजी से प्रेम था उतना ही तानाजी से प्रेम था। यही तो विशेष है। मुझे एक प्रश्न पूछना है। गुलाब का फूल किसी एक व्यक्ति को उसकी जाति देखकर वो अपना है, रिश्तेदार है, ये देखकर सुगंध देता है, या फिर सुगंध देता हुआ सबको सुगंध देता है? जवाब क्या है? अकेले को देता है, 2 को देता है, या सबको देता है? नहीं, वो तो सबको देता है। तो इसका मतलब गुलाब का फूल है तो सुगंध सबको देना अनिवार्य है। वैसे ही यदि आप प्रेमी हो तो फिर आपको आपका प्रेम सबको देना होगा। उसको कहते निष्काम प्रेम। और किसी एक को ही देते हो तो उसको कहते सकाम प्रेम। जिसके साथ कामना जुड़ी है, वासना जुड़ी है, उसको प्रेम देना आपका सकाम प्रेम कहलाता है। और सबको प्रेम देना निष्काम प्रेम कहलाता है। शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ मैं प्रीतिपूर्वक स्वीकार करता हूं। प्रेम निष्काम बहुत कठिन बात है।
मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान देना। आप अपने पति पर प्रेम करते हो, आप अपने बेटे पर प्रेम करते हो, आप अपने बेटी पर करते हो, माँ पर करते हो, पिता पर करते हो, भाई पर, बहन पर, लिमिटेड हो आप। तो जितना प्रेम उनके साथ कर रहे हो उतना प्रेम बंधन का कारण बन जाता है। आपने बेटे पर प्रेम किया तो बेटे के साथ बंधन में बंध गए आप, लेकिन आपने सब पर प्रेम किया तो किसी के बंधन में नहीं बंधे आप। थोड़ा ध्यान देना। किसी भी एक पर यदि आप प्रेम करने जाते हो तो वो प्रेम वासना कामना से भरेगा ही भरेगा। लेकिन आप अन्य के साथ जुड़ना बंद कर दो और भीतर से आप अपने कार्य के साथ जुड़ जाओ तो आप सबके साथ प्रेम करना शुरू कर दोगे। प्रेम केवल वही निष्काम प्रेम कर पाता है जो कार्यमग्न होता है। कार्य से बाहर आते ही आपका प्रेम सकाम प्रेम होता है, किसी एक प्रति हो जाता है। ध्यान देना भाई साहब। एक महिला, एक गृहिणी जब रसोई बना रही है तो जब तक उसका ध्यान रसोई बनाने में है कि किसको खिलाना है, क्या खिलाना है, कोई लेना देना नहीं, बस रसोई बहुत अच्छी बननी चाहिए, व्यंजन बहुत अच्छे बनने चाहिए, स्वाद बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक उस महिला के भीतर उस कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है, रसोई अच्छी बन रही है, तब तक वो महिला प्रेम की मूर्त है। रसोई बन गई, अब उसका बेटा है, उसका देरानी का बेटा है, जेठानी का बेटा है, 3 बच्चे सामने बैठे हैं और अपने बेटे को मिठाई एक्स्ट्रा देनी है, जो ज़्यादा अच्छी बनी है वो देनी है, तो ऑटोमेटिकली प्रेम वासना से भर गया, कामना से भर गया। अब वो सकाम हो गया। जब तक अपना बेटा और जेठानी का बेटा ये दोनों का भेद नहीं था, तब तक वो अपने कार्य में ध्यान में उतरी हुई, ज्ञान को प्राप्त करती हुई, बहुत निष्काम प्रेम करती हुई परमात्मा के साथ जुड़ी थी। बाहर आते से ही मेरा बेटा उसका बेटा करते करते ही वो सकाम प्रेमी बन गई। बड़ी विशेष बात है। इसलिए अध्यात्म का कहना है आप दूसरे से प्रेम कर ही नहीं सकते। ध्यान देना इस स्टेटमेंट की तरफ। आप दूसरे से प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम के लेबल के नीचे वासना और कामना छुपी रहती है। फिर प्रेम किससे कर सकते हैं? प्रेम किससे करने का काम ही नहीं है। प्रेम निर्माण होने की बात है, प्रेम से भरने की बात है। आप जितने समर्पित हो जाते हो अपने कार्य में, एनर्जी लेवल 350, समर्पण होते ही आप प्रेम से भर जाते हो, ऑटोमेटिकली एनर्जी लेवल 400। प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम से भरना पड़ता है। देखो कितने लोगों को स्टेटमेंट अनुभव के तौर पर अच्छा लगा। प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम से भरना पड़ता है। और प्रेम से भरने के लिए एक ही जरिया है, समर्पण। समर्पण के लिए अपने कार्य में एकाग्रता। कार्य में एकाग्रता के लिए कल्पनाओं को आकाश में उड़ने दो। कैसे लिंक है, देखो कैसे लिंक है। कौन समर्पण करेगा? क्या अर्पण करना है? सम अर्पण, समर्पण। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, हवन करता है, दान देता है, तप करता है, सब मेरे अर्पण कर दे।
प्रेम से भर जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आज के मेरे इस आखिरी स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न है आपके लिए, नदियों का लक्ष्य क्या होता है? चाहे गंगा नदी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे चंद्रभागा हो, चाहे फिर तप्ती हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे कोई भी नदी हो, ब्रह्मपुत्रा हो, हर नदी का लक्ष्य क्या होता है? सागर में जाकर विलीन होना। हर नदी जाती कहाँ है? सागर में जाती है। अब मेरा प्रश्न है, एक ही सागर में एक से ज़्यादा नदियाँ जाती है। कोई नदी पूरब से आती है, कोई इधर से आती है, कोई पश्चिम से आती है, कोई उत्तर से आती है, कोई ईशान्य से आती है, कोई कहीं से आती। नदियाँ आती है, सागर में आती है। अब प्रश्न ये है कि एक गंगा नदी जहाँ गंगा सागर में जाकर विलीन होती है, तो क्या गंगा नदी सागर में गई तो सागर में उसके लिए एक अलग ऐसा कोई कंपार्टमेंट बना है कि ये गंगा नदी का कंपार्टमेंट है, ये तप्ती नदी का कंपार्टमेंट है, ये नर्मदा का कंपार्टमेंट है, ये चंद्रभागा का कंपार्टमेंट है? ऐसा कोई सेपरेट उसमें विभाजन किया हुआ है क्या कि ये सागर विभाजित सागर है और इसमें ये अलग अलग कंपार्टमेंट करे हुए हैं और उसमें वो नदियाँ अपना अपना अस्तित्व टिका कर रखती है? बोलो। गंगा का अस्तित्व जब तक सागर में नहीं जाती तब तक है। जैसे ही सागर में एंट्री कर जाएगी तो गंगा गंगा नहीं रही, वो सागर बन गई। नर्मदा नर्मदा नहीं रही, वो सागर बन गई। कोई कंपार्टमेंट नहीं रहा उसके लिए। कोई गंगा अलग नहीं रही, ना कोई नर्मदा अलग रही, ना कोई चंद्रभागा अलग रही, सब सागर बन गई। यस और नो? यस और नो? वैसे ही आप परमात्मा में गए तो आपके लिए अलग कंपार्टमेंट नहीं होगा। मैं गया तो मेरा कंपार्टमेंट अलग नहीं होगा, वो गया तो उसका कंपार्टमेंट अलग नहीं होगा। जो भी परमात्मा जाएगा वो खुद परमात्मा बन जाएगा। वो गंगा ही तो सागर बन गई, वो नर्मदा ही तो खुद सागर बन गई। कोई विभाजन नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? जब नदी सागर में जाती है तो नदी नहीं रहती, वो सागर बन जाती है। वैसे ही कोई प्रेमी परमात्मा में जाता है तब वो प्रेमी नहीं रहता, खुद परमात्मा बन जाता है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने बेटे से प्रेम करते हो तो बेटे में एंटर करने के बाद आपने भी खत्म हो जाना चाहिए। फिर भी कहते हैं बेटे की मां हूं मैं, तो अपना अस्तित्व अलग कंपार्टमेंट में कैसे रख सकते हो आप? आपने तो समर्पित हो जाना चाहिए। पति पर प्रेम करती हो तो पति में विलीन होने पर आप पत्नी का स्टेटस कैसे रख सकते हो? आप तो खुद पति हो जाना चाहिए, आप तो खुद बेटे हो जाना चाहिए। समर्पित होने पर आप रहे ही कैसे? इसका मतलब या तो आप समर्पित हुए ही नहीं हो, क्योंकि आप अपना अस्तित्व टिका कर रखते हो, वो आपका अहंकार होता है कि मैं भी मां हूं, मैं भी पत्नी हूं, मेरे तरफ ध्यान दो। समर्पित जो हो जाता है वो अपना अस्तित्व खो देता है। कृष्ण कहते हैं अर्पण कर दे, तेरे कर्म भी अर्पण कर दे, जो खाता है वो भी अर्पण कर दे, हवन करता है, दान देता है, तप करता है, सब अर्पण कर दे। अब तेरा कुछ नहीं रहा, सब कुछ तूने परमात्मा को दे दिया। अन्यथा वो भी कर्म का बंधन हो जाएगा। संन्यास योग चाहिए ना। हम बुरे कर्म से मुक्ति तो चाहते हैं कि मैंने गलत काम किया, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं झूठ बोला, मुक्त होना चाहता हूँ, मैंने किसी को फंसाया, मुक्त होना चाहता हूँ, है ना?
हम गलत कर्मों से मुक्त होना जरूर चाहते हैं, उसके लिए संकल्प भी करते हैं, भगवान के साथ हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन जो अच्छे कर्म होते हैं उनसे मुक्त होना नहीं चाहते। उनको हम शुभ कर्म कहते हैं कि मैंने उसकी मदद की थी। कृष्ण कहते हैं शुभाशुभ फलैरेवम मोक्ष से कर्म बंधने। तू शुभ अशुभ दोनों को अर्पण कर दे। बुरे से तो मुक्त हो ही जा, लेकिन अच्छे से भी मुक्त हो जा, अन्यथा तू मैंने इसकी इतनी मदद की है, उस पर इतने उपकार किए हैं, ये बातें करते करते अहंकार से भरता रह जाएगा और समर्पित नहीं होगा तो मुझ में आकर नहीं मिलेगा, मुझे अर्पण नहीं करेगा तो मैं तुझे मोक्ष नहीं दे पाऊंगा। निर्वाण एनर्जी लेवल 700 चाहिए क्या? लेकिन उसके लिए परम शांति की आवश्यकता है और परम शांति एनर्जी लेवल 600। ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं। पॉजिटिव स्टेट में जा रहे हैं। ऊर्जा का स्तर 200। कब? जब साहस से भरे हो तब। ऊर्जा का लेवल 250 समत्व से भरे हो तो। ऊर्जा का लेवल 300 उत्साह से भरे हो। ऊर्जा का लेवल 400। ऊर्जा का लेवल 350 विवेक से भरे हो। ऊर्जा का लेवल 400 प्रेम से भरे हो। ऊर्जा का लेवल 500 आनंद से भरे 550। जब परम शांति से भर जाओगे ऊर्जा की लेवल 600 और निर्वाण माने मुक्त हो जाओगे ऊर्जा का लेवल 700। यदि इतने ऊर्जावान होना चाहते हो, इसी जीवन में ऊर्जा की उस हायर फ्रीक्वेंसी का अनुभव करना चाहते हो, तो आपको चाहिए परम शांत हो जाए, शांति के लिए समर्पित हो जाए। गंगा जो अशांति से बहती है सागर में जाकर शांत हो जाती है, शून्य होती। सागर में जाकर गंगा का अस्तित्व खत्म, अब उसे गंगा नहीं कहेंगे, सागर हो गई। आप अपने एक बेटे में समर्पित होकर देखो तो आप भी बेटा ही बन जाने चाहिए। आप मां कैसे रही, सागर में जाने के बाद में नदी कैसे रह गई आप तो खत्म हो जाना ही चाहिए थी। क्या बचा है? बस बेटा ही बचा है। मैं तो कभी की खत्म हो चुकी। इतना समर्पण था? नहीं था तो प्रेम था ही नहीं, प्रेम निर्माण हुआ ही नहीं, प्रेम उभर कर आया ही नहीं। प्रेम उभर कर आया नहीं तो आनंद कहां से होगा? जीजा माता जो 100% विलीन हो गई, इसलिए जीजा माता को इतना आनंद था, इसलिए परम शांति थी, इसलिए मुक्त थी। समझ रहे हो आप? बोले थोड़ा कठिन लग रहा है। हां कठिन लग रहा है। क्या कारण है? वासना। सकाम प्रेम है ना, वासना से भरा प्रेम है ना, इसलिए। लेकिन डरो मत। शुरुआत कैसी करनी है मैं फिर से एक बार रिवाइज करके देता हूं। अभ्यास। सबसे पहला रहस्य, जो सोचते हो वही बनते हो। वासना के पीछे भागोगे तो वही बनोगे। असभ्य बनोगे या सभ्य बनोगे। आपको खोजी बनना है, परम खोजी बनना है, खोज करना है आपको। तो क्या करना है? दूसरा रहस्य, अपनी कल्पनाओं को आकाश में ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा रहस्य, हर रोज जो कार्य आप कर रहे हो भीतर से अपनी क्वालिटीज को बाहर उभार कर लाने का, उस कार्य में, उस सेवा कार्य में, उस शोध कार्य में, संशोधन के कार्य में भीतर में एकाग्रता के साथ जुड़ते जाओ। जैसे जैसे उतरोगे समर्पित होते जाओगे, जो हाथ में लगेगा वो सारा कर्म, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, जो भी आपसे बना है सब अर्पण कर दो। परमात्मा का है, अपना कुछ नहीं। परमात्मा का है। अच्छा किया परमात्मा ने किया, बुरा हुआ परमात्मा ने किया। जो हुआ
खो जाओ, विलीन हो जाओ, शून्य हो जाओ, पूर्ण हो जाओ। एनर्जी लेवल 700। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।